दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, सभी का धन्यवाद देता हूं कि इस पिछले 4-5 दिनों में मेरी तबीयत नासाज थी, जिस कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। और मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बार बार मुझसे मेरे तबीयत की हाल समाचार की जानकारी ली और जल्दी से जल्दी ठीक होने की कामना की। मेरे जल्दी से ठीक होने की कामना के लिए मैं सभी अपने व्यूअर्स का, अपने YouTube परिवार के सदस्यों का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से इस 8 वाट की सरफेस माउंटिंग लाइट को चलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस तरह की वीडियो YouTube पर मौजूद है कि इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से इस सरफेस माउंटिंग लाइट या फॉल सीलिंग लाइट को चलाने का प्रयास किया गया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से इस 8 वाट के सरफेस माउंटिंग लाइट को चलाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये 9 वाट की जो ड्राइवर है ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है। या किसी भी तरह के बल्ब को अगर आप रिपेयर करते हैं तो हर बल्ब में जिसमें HPF ड्राइवर लगी होती है उससे आपको ये HPF ड्राइवर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो उपलब्धता अधिक होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल अब हर जगह करने का प्रयास करते हैं और इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है कि इस 9 वाट के ड्राइवर से कोई लिथियम आयन 18650 बैटरी चार्ज कर रहा है, तो कोई इससे ट्यूबलाइट जलाने का प्रयास कर रहा है, कोई इससे सरफेस माउंटिंग लाइट जलाने का प्रयास कर रहा है। यही वीडियो की सच्चाई क्या है, क्या इससे हम जला सकते हैं या नहीं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और इसका एक कारण और भी है कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से ट्यूबलाइट जलाने का प्रयास किया था और ये बताया था कि ये ट्यूबलाइट को जलाने में सक्षम नहीं है, जिस पर हमारे कुछ व्यूअर्स द्वारा यह कमेंट और फ़ोन पर भी बताया गया कि 9 वाट की ड्राइवर कहाँ और 20 वाट की लाइट कहाँ, तो कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, यदि 9 वाट की ड्राइवर से 20 वाट की लाइट संभव नहीं हो सकती है, ये सच है, जैसा कि आप समझे कि 9 वाट की ड्राइवर 20 वाट की लाइट को नहीं जला सकती है, तो आज यही प्रश्न है कि क्या 9 वाट की ड्राइवर इस 8 वाट की सरफेस माउंटिंग लाइट को जला पाएगी या नहीं। इसका क्या कैलकुलेशन बनेगा और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसी विषय पर आज की वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये 9 वाट की HPF ड्राइवर है और इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो ये 9 वाट की MCPCB है। इस 9 वाट की MCPCB में 9 SMD लाइट्स हैं जो कि सिंगल सीरीज़ पर यूज की गई है। सिंगल सीरीज़ पर यूज किए जाने के कारण ये आपको भली भांति ज्ञात है कि ये 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है और इसका वोल्टेज 1 है, 1 वाट की एक SMD लाइट है और ये 100 मिली एम्पेयर का कंजम्पशन करती है। और ड्राइवर भी बिना लोड पे 100 प्लस की वोल्टेज देती है, जबकि लोड पड़ने पर ये MCPCB के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को फीडबैक सेक्शन के जरिए एडजस्ट करती है और ये 100 मिली एम्पेयर आउटपुट की ही ड्राइवर होती है, जहां आपको 95 के रेंज पर मिली एम्पेयर मिल जाता है। उस परिस्थिति में 9 वाट की ये लाइट तो हम बड़ी आसानी से चला लेते हैं। अगर इसे चलाकर दिखाया जाए तो मैं आपको दिखाता हूं कि इससे बड़ी ही आसानी से 9 वाट की लाइट को चलाया जा सकता है। मैं इसको कनेक्ट कर ले रहा हूं। मैंने इस पे सीरीज की वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसकी MCPCB से इस तार को हटाकर यहाँ माइनस और प्लस में प्लस का कनेक्शन दे देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये ड्राइवर जो है ये 9 वाट की MCPCB को जलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आप देखिए ये 9 वाट की MCPCB इससे अच्छी तरह से जल रही है।
लेकिन जब हम इस 9 वाट की MCPCB से इस 8 वाट की सरफेस माउंटिंग लाइट को जलाएंगे तो क्या ये चलेगी और नहीं। मैं पहले इसकी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ इसकी 8 वाट की क्षमता दिखाई गई है। तो क्या इस 8 वाट की सरफेस माउंटिंग लाइट को हम इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से चला पाएंगे। दोस्तों अगर ये सवाल मैं आप लोगों के बीच रखूं तो बहुत सारे लोगों का जवाब हाँ भी होगा और जो जानकारी रखते हैं वो ना भी कहेंगे। हाँ कहने वाले लोगों की संख्या इसलिए भी रहेगी कि दोनों के वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हमें पता है कि इस HPF ड्राइवर को हम 9 वाट से लेकर 7 वाट तक कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये जब 8 वाट की लाइट है तो निश्चित रूप से इससे जलनी चाहिए। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन की बात आती है, उसके लिए हमें MCPCB के कैलकुलेशन को समझना ज़रूरी है। इस 9 वाट की MCPCB में जैसा कि मैंने अभी बताया कि 9 LED लगी है जो कि सिंगल सीरीज़ पर है और ये 100 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होती है और इसका प्रत्येक LED 9 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इस परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मैं आपको पेपर पे दिखाता हूँ लिख के। 2835 की ये LED जो 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ये 100 मिली एम्पेयर की होती है और 1 वाट की होती है। जब हम इसे सीरीज पर लेते हैं, सीरीज पर लेने का पोजीशन ये होता है कि पहली LED की प्लस अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो पहली LED की माइनस से दूसरे LED की प्लस जो है वो फिर कनेक्ट होती है। ये इसकी यहाँ प्लस कनेक्ट हो गई, फिर इसकी माइनस से तीसरे LED की प्लस जो है वो कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये प्लस माइनस बनकर सीरीज बनता है और हमें ये बहुत अच्छे से जानकारी है कि जब भी कोई LED सीरीज पर लगती है तो उसकी वोल्टेज जो है वोल्ट वो गुना में बढ़ती है। अर्थात यहाँ 9 LED अगर 9 LED है सिंगल सीरीज पर, अगर 9 LED है तो 9 वोल्ट इंटू 9 LED अर्थात टोटल ऑपरेटिंग के लिए 81 वोल्ट चाहिए होता है। लेकिन चूंकि ये प्रत्येक LED 100 मिली एम्पेयर की है तो उस परिस्थिति में यहाँ सिंगल सीरीज है, इसलिए ये 100 मिली एम्पेयर पर ही ऑपरेट होगी। तो इसका टोटल जो ऑपरेट की होने की क्षमता रहेगी वो 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर रहेगा। लेकिन यहीं अगर इस सिंगल सीरीज के अलावा इस सीरीज को पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करें, इस LED को इसकी पैरेलल भी बने, तो उस कंडीशन में ये मिली एम्पेयर जो है ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, यहाँ सिंगल सीरीज है, इसलिए ये 100 मिली एम्पेयर की जो ड्राइवर है ये इसे ऑपरेट करने में सक्षम है। 9 वाट है तो 9 वाट में ये चूँकि बिना लोड में 100 प्लस वोल्ट देती है, तो 100 वोल्ट के नीचे की कोई भी LED MCPCB जो कि 100 मिली एम्पेयर से ऑपरेट हो उसको हम इस ड्राइवर से ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन इसकी अगर MCPCB की बनावट को हम समझे तो उसके लिए मैं इसे पहले खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसे खोलने के लिए इसके 4 स्क्रू को खोलना आवश्यक है और इस 4 स्क्रू को खोलने के बाद इस प्लेट को हटाकर इसके बीच से इसके डिफ्यूज़र और ग्लास को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो MCPCB लगी है वो स्ट्रिप की है। अब स्ट्रिप वाली MCPCB इसमें लगी हुई है। मैं इसके कनेक्शन को भी हटा ले रहा हूँ। मैंने इसके कनेक्शन को हटा लिया है और ये प्लेट अब बाहर आ गई है। मैं इसके MCPCB को भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये इसकी MCPCB है, एल्युमिनियम बेस्ड MCPCB है और इसमें जो टोटल LED लगी है वो मैं काउंट कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। इसकी टोटल MCPCB है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
28, 2 30, 32, 34 और 35। अब चूंकि इसमें 35 एलईडी लगी है, तो 35 एलईडी 8 वाट की लाइट में अगर लगी हुई है तो निश्चित रूप से ये 1 वाट की एलईडी नहीं है। 1 वाट की होती तो केवल 8 होती, यदि हाफ वाट की भी होती तो केवल 16 एलईडी होती, लेकिन यहाँ 35 एलईडी लगी है, अर्थात ये हाफ वाट से भी कम की एलईडी है। तो हाफ वाट से अगर कम की एलईडी ये है और 35 एलईडी लगी है, तो उस कंडीशन में हाफ वाट से नीचे जो एलईडी हम जानते हैं वो 0.2 वाट की होती है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें टोटल 35 एलईडी लगी हुई है। अब 35 एलईडी लगी है तो 8 वाट की लाइट में यदि 35 एलईडी लगी है तो हम निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि यदि हाफ वाट की भी होती तो 16 एलईडी लगी होती, लेकिन यहाँ 35 एलईडी लगी है। उस कंडीशन में हम 8 वाट के लाइट में हाफ वाट से कम की स्पेसिफिकेशन की एलईडी अगर देखें तो हमें 0.2 की एलईडी की जानकारी है। तो 0.2 की एलईडी जो मार्केट में उपलब्ध है, 0.5 के बाद 0.2 ही यूज़ में आती है, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 वाट की लाइट में 0.2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 40 एलईडी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 35 एलईडी है। तो 0.2 में 35 एलईडी अगर हम गुणक करते हैं तो ये 7 वाट की बनती है। तो अर्थात ये 8 वाट की एलईडी भी नहीं है, ये 7 वाट की सरफेस माउंटिंग लाइट है। एलईडी के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा ही है, बट कंपनी द्वारा 8 वाट प्रिंट की गई है। अब इस 7 वाट की लाइट को हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं? होना तो ये चाहिए कि 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर से हम 7 वाट को इजीली ऑपरेट करें। अब यहाँ ऑपरेटिंग में जो 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जब 0.2 वाट की एलईडी इसमें यूज़ की गई है 28-35 की, तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो 0.2 वाट की जो 28-35 की एलईडी आती है वो 0.2 वाट 3 वोल्ट से ऑपरेट होती है और 60 मिली एम्पेयर इसको चाहिए होता है। अगर ये सिंगल सीरीज में होगी तो 60 मिली एम्पेयर की होगी। तो 60 मिली एम्पेयर की अगर सिंगल सीरीज में होगी तो आप यहाँ समझ लो कि सिंगल सीरीज में अगर एक सीरीज में हुई तो 60 मिली एम्पेयर, और 35 एलईडी तो 35 गुना 3 105 वोल्ट होने चाहिए। लेकिन 105 वोल्ट ऑपरेटिंग से ये नहीं चलती है, क्योंकि इसकी ड्राइवर जो है वो बहुत मिनिमम वोल्टेज की लगती है, और मिनिमम वोल्टेज के साथ में ड्राइवर को अगर हम देख के समझें तो भी 300 मिली एम्पेयर की ड्राइवर इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर इस्तेमाल किए जाने का सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ 60 मिली एम्पेयर की सिंगल सीरीज तो नहीं होगी, यहाँ पैरेलल बनी होगी। तो ये कितने की पैरेलल है इसे चेक करने के लिए आपको एलईडी टेस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जब देखेंगे इस एमसीपीसीबी में जो 35 एलईडी लगी हुई है उसके किसी भी एक एलईडी पर अगर हम वोल्ट देते हैं एलईडी टेस्टर के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 5 एलईडी एक साथ जल रही है, और 5 एलईडी एक साथ जलते हुए ये हमें 3 वोल्ट की सप्लाई दिखा रही है। तो 3 वोल्ट की इधर भी 5 एलईडी एक साथ जल रही है और 3 वोल्ट की सप्लाई दिखा रही है, अर्थात ये 5 एलईडी की पैरेलल बनी हुई है। अब 5 एलईडी के पैरेलल के हिसाब से हम देखें तो इसमें 60 मिली एम्पेयर की प्रत्येक एलईडी है, और चूंकि 5 की पैरेलल है और 5 की पैरेलल 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, तो उस कंडीशन में मैं लिख के ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ कैलकुलेशन ये बनेगा कि 0.2 वाट की जो एलईडी है, वाट की एलईडी है 28-35 की, ये 5 की पैरेलल है, और 35 एलईडी में अगर 5 की पैरेलल है तो 7 की सीरीज बनती है। तो उस कंडीशन में 5 की पैरेलल को ऑपरेट करने के लिए हमें 60 × 5 अर्थात 300 मिली एम्पेयर का रिक्वायरमेंट है, और 7 की सीरीज है। तो उस कंडीशन में हमें 7 अलग अलग सीरीज के लिए 7 ×
3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट बनती है तो ये 21 वोल्ट से इजीली ऑपरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक एलईडी जो है, एक एलईडी आपकी 3 वोल्ट की बनती है। तो 21 वोल्ट और 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर अगर हम इसमें यूज़ करें तो ये इजीली ऑपरेट होगी। अब चूंकि ये 100 प्लस बिना लोड में हमें वोल्ट देती है 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर, तो उस कंडीशन में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमें 21 वोल्ट यहाँ से प्राप्त हो जाए। लेकिन 21 वोल्ट ही प्राप्त होना सफिशिएंट नहीं है इसको चलाने के लिए। इसके साथ में हमें 300 मिली एम्पेयर का भी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने पेपर में आपको बताया। तो ये ड्राइवर जो है ये 300 मिली एम्पेयर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में ये ड्राइवर इसकी एलईडी को ऑपरेट तो कर देगी, लेकिन पूरी रोशनी के साथ नहीं कर पाएगी। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इससे ऑपरेट करके दिखाऊं। हो सकता है क्योंकि इसकी वोल्टेज रेंज बहुत हाई है और बट मिली एम्पेयर रेंज कम है तो चल भी जाए, और या हो सकता है ये फ्यूज भी हो जाए। मैं देखता हूँ, एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ पहले। ऑपरेटिंग होने की गुंजाइश तो है, बट रोशनी पूरी आपको कभी नहीं मिलेगी क्योंकि ये 100 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है। तो यहाँ आपको जो यूज़ करना है वो 300 मिली एम्पेयर और 40-45 वोल्ट तक की ड्राइवर को आप इसमें यूज़ कीजिएगा। तो वोल्टेज जो है वो फीडबैक के ज़रिए इसके रिक्वायरमेंट वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसी ड्राइवर से ये चल भी पाएगी। इस ड्राइवर से चल पाना ये इसमें संभव नहीं है। मैं इसके वोल्टेज रेंज को नापने के लिए मल्टीमीटर को भी रख ले रहा हूँ। मल्टीमीटर को मैं DC 200 के रेंज पे सेट कर लेता हूँ और इस पे मैं एक बार पावर देता हूँ। आप देखिए ये शुरू तो हो गई है, और इसी शुरू होने को मैं ये दिखा दूँ कि देखिए आपकी ये जल चुकी है, ऑपरेट हो रही है। देखिए 19.4 वोल्ट, मैंने 21 वोल्ट बताया था, 7 से 21 वोल्ट, ये 19.4 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। इसकी फीडबैक सेक्शन पूरी तरह से काम कर रही है और ये 19.4 वोल्ट पे आपको वोल्टेज शो कर रही है। जबकि मैं इसे अगर खाली में दिखाऊं तो ये 100 प्लस की वोल्टेज सप्लाई में दिखाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 300 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है, और ये अगर हम इस MCPCB के साथ कनेक्ट करें तो इसकी जो रोशनी है वो हमें सही प्राप्त हो सकेगी। 9 वाट के HPF ड्राइवर के मुकाबले ये जो है ये बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 60 मिली एम्पेयर की 5 LED पैरेलल पे लगी हुई है। उस कंडीशन पे अगर हम इसे कनेक्ट करें तो ये हमें बेहतर रोशनी देगी। मैंने इस HPF ड्राइवर से भी ऑपरेट करके आपको रोशनी दिखाई। अब इसके बाद मैं इस ड्राइवर को इसमें लगा दिया हूं और इससे मैं ऑपरेट करूंगा। आप देख सकते हैं इसके प्लस और माइनस पे मैंने कनेक्शन दे दिया है, और इसकी दोनों AC वायर को, इनपुट वायर को मैंने सीरीज वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ दबा देता हूँ और इसमें मैं AC की पावर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब जो इसकी रोशनी है वो पूरी निखर कर सामने आई है। तो दोस्तों आज बताने का मकसद यही था कि 9 वाट की HPF ड्राइवर हो तो वो 8 वाट के सरफेस माउंटिंग लाइट के MCPCB को पूरी तरह से रोशनी नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मिली एम्पेयर की है, और यहाँ 100 मिली एम्पेयर से ये नहीं चलने वाला। इसे चलने के लिए 300 मिली एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर जब तक हम उसमें नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं चल पाएगा। ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि 9 वाट की ड्राइवर है तो वो 9 वाट या 8 वाट को ऑपरेट कर दे। हर MCPCB की अपनी एक डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उस डिज़ाइन को समझ पाइएगा तभी उसके हिसाब से आप ड्राइवर को उसमें प्लेस कर पाइएगा। जब आप उसको हिसाब से उसमें ड्राइवर प्लेस कीजिएगा तभी आपको एक सही रोशनी और LED की सही लाइफ मिल पाएगी। दोस्तों आज हमने यह स्पष्ट किया कि ये 9 वाट की HPF ड्राइवर इसको चलाने के लिए सक्षम नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो के रूप में भी समझ सकते हैं, और इसमें हमने ये दिखा दिया कि आप इसको चलाने के लिए 300 मिली एम्पेयर के ड्राइवर का ही इस्तेमाल करें।
दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तबीयत बहुत अच्छी तरह से अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ, फिर भी आपको वीडियो देने के लिए मैंने आज इतना मेहनत किया। और फिर आपसे वही विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा इस तरह के एक्सपेरिमेंट वीडियो या जानकारी भरी वीडियो आप को सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू इसकी जानकारी प्राप्त हो कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।